हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग फिर अगले वीडियो को लेकर बता रहे हैं। आज अपना वीडियो है जो महापुरुषों की प्रमुख जो उपाधियां हैं और उसके प्राप्तकर्ता एवं दाता, मतलब महापुरुषों को, कौन से महापुरुषों को किनके द्वारा उपाधि दी गई। जैसे हम लोग महात्मा गांधी जी बोलते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। हाँ मित्रों, ये सब जो नेता जी है, महात्मा हैं, सरदार है, ये सब की सब क्या है, ये किसी के द्वारा दी गई इनको उपमा है, क्योंकि इनके कामों को देखते हुए उन्होंने इनको उपाधि दी है। मित्रों, बढ़ते हैं हम लोग इन उपाधियों को पढ़ते हैं। मित्रों देखो, बात करें सबसे पहले ही यूं ही बात होती है कि नहीं होती है कि गुरुदेव सबसे बड़े गुरु होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि शिष्य को पढ़ाने तक का काम पूरा का पूरा गुरुदेव क्या करते हैं। मित्रों ठीक है ना। तो मामला यूं हो जाता है कि जो गुरुदेव की उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर, और इन टैगोर को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, गुरुदेव का, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई, महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई। ये बात होगी अपनी क्लियर। उसके बाद में मामला देखो, अब भाई यूं कहें कि महात्मा गांधी जी ने तो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दे दी। अब देखो, गुरुदेव का भी कर्तव्य होता है कि नहीं होता है कि वो अपने शिष्य को बहुत बड़ा महान बनाए। तो अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को क्या कह दिया, महात्मा की उपाधि दे दी। तो दोनों के द्वारा अपने ही जो उपाधियों का अदला बदली हो गई कि भाई महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, और गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी गई। अब मित्रों, अगले बात होती है सुभाष चंद्र बोस की। देखो, जो एडोल्फ जो हिटलर है वो जर्मनी से संबंधित है। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के जो लोग हिटलर है वो उनको नेताजी से संबोधित करते हैं, नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो नेताजी की उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस को कौन से देश से, जर्मनी से मिली थी, और ये दी किसके द्वारा दी गई थी, ये हिटलर के द्वारा दी गई थी। ये बात अपनी क्लियर हो जाती है। उसके बाद में बात आती है किसके, अरे हमारे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। देखो, आप देखो, वल्लभ भाई पटेल को है ये जो सरदार की जो उपाधि है ये कौन देते हैं, ये जो बाहर डोली की जो महिला हैं वो इनको सरदार की उपाधि दे देते हैं कि वही सरदार की क्या कहती है भाई। मतलब एक आंदोलन चल रहा था, आंदोलन को सफलतापूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया था, उन्हें इस काम, उनका काम सही प्रकार से कर लिया था। इसके बाद में उनकी जो बारडोली की जो महिला थी, उन्होंने कहा आप तो सरदार है, वास्तव में हमारे लिए तो सरदार है, क्योंकि जो काम हम के द्वारा नहीं हो पाया वो आपने तो कर दिखाया। तो देखो, सरदार की उपाधि जो बारडोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी गई। अब बात आती किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब देखो, महात्मा गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या जो अजात शत्रु की उपाधि देते हैं, देश रत्न। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, अरे ओ राजेंद्र प्रसाद जी, आप तो एक देश रत्न हो, देश के लिए एक बड़े रत्न के समान हो। मतलब इनके अच्छे कारनामों को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इनको देश रत्न की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद में देखो, महात्मा गांधी जी और काम करते हैं, और अगला काम क्या करते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनको उपाधि कौन सी दे देते हैं, कायदे आजम, कायदे आजम। अरे आप तो कायदे आजम हैं, किसको कहा, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है इनको, हाँ, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा जो कायदे आजम है ये उपाधि उनको दे दी गई। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया बात आती है, वो क्या, देखो रविंद्रनाथ टैगोर, वही गुरुदेव जी। अब देखो, गुरुदेव जी है ना, इनसे और प्रभावित हो जाते हैं, किनसे, इधर सुभाष चंद्र बोस से। तो रविंद्रनाथ टैगोर सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं कि आप तो देश नायक हैं,
देश का नायक, देश का नेताजी, बड़े आदमी हैं आप तो। अब देखो देश नायक की जो उपाधि है ये सुभाष चंद्र बोस को किन के द्वारा मिलती है? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब देखो सुभाष चंद्र बोस के पास में दो उपाधि आ जाती है, एक तो नेताजी जो कहाँ पर दी गई थी? जर्मनी के अंदर हिटलर ने दी थी। अब दूसरी उपाधि आ जाती है देश नायक, और देश नायक कौन देते हैं? ये हमारे गुरुदेव जी है ना वो। तो गुरुदेव जी आपको जाने या तो उपाधि देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पैसे दे दे गुरु जी, ऐसा थोड़ी करते हैं। क्योंकि गुरुदेव का काम क्या होता है कि अपने शिष्य को बहुत अधिक से अधिक क्या देना? ज्ञान देना, ज्ञान से ओत प्रोत कर देना। तो यही होता है गुरुदेव का एक मेन सिद्धांत भी कहें तो। गुरुदेव जी जो हैं सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दे दी गई। अब देखो बात अपनी आ रही है विवेकानंद जी को। तो विवेकानंद जी की बात करें तो इनका जो नरेंद्र नाथ दत्त था इनके बचपन का नाम। तो जो विवेकानंद की जो उपाधि है ये जो महाराजा जो खेतड़ी के महाराजा थे इनके द्वारा ये उपाधि दी गई थी विवेकानंद जी की। अब देखो राष्ट्रपिता की उपाधि, ये राष्ट्रपिता की उपाधि है ना, ये महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जब जो अपनी फौज आज़ाद हिंद फौज के जब संचालन करते हैं, जिसका शुभारंभ करके दो देश के अंदर बढ़ते हैं, तब वो रेडियो के माध्यम से कहते हैं कि राष्ट्रपिता आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए और हम लोग आज़ादी की जंग को शुरू करते हैं। तो यह जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में होता है कि जो राजा की उपाधि है जो अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को देते हैं। जैसे राजा राममोहन राय हम बोलते तो ये राजा की उपाधि है, ये अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई राजा राममोहन राय को एक उपाधि मानी जाती है। तो मित्रों मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। जितनी जो उपाधियाँ हैं जो करदाता हैं जो सभी की सभी आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठी होगी। मित्रों यदि अच्छी तरह से समझ में आई है तो इसे लाइक करिएगा और सदस्यता लेना ना भूलिएगा और मित्रों के साथ में भी शेयर करिएगा। बिल्कुल मित्रों आपका प्रेम रहा, बिल्कुल सही प्रकार से बहुत शानदार वीडियो भी आएंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद दोस्तों।